जय श्री हरि। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर आ चुका है और हर बार की तरह इस बार भी आप सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे ये जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि आपका ये साल कैसा रहने वाला है। तो चलिए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नए मेथड के जरिए बताते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको नया लग सकता है क्योंकि ऐसा शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ये ज़्यादा पर्सनलाइज्ड तरीका है जिससे आप अपना आने वाला साल पता लगा सकते हैं कि कैसा रहने वाला है। आपको करना क्या है? वैसे तो ये पंचांग से रिलेटेड है। पंचांग मतलब पांच अंग जो होते हैं किसी भी दिन में, जिसे हम लोग कहते हैं नक्षत्र, तिथि, वार, करण, योग। ये जो पांच कैटेगरीज हैं, पांच फैक्टर्स हैं किसी भी डे में, उस फैक्टर्स को हमें एनालाइज करना पड़ता है। एंड उनके जो देवता हैं, उनके जो प्लैनेट्स हैं, उनकी एनर्जीज को हमें कंबाइन करके ये पता लगाना पड़ता है कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे आपके लिए क्योंकि आपको इन सब का आइडिया नहीं भी हो सकता है। तो बर्थडे जो भी जिस भी दिन पर इस साल में पड़ा है, वो मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है, जिस भी दिन आपका बर्थडे पड़ता है, उस डे का जो प्लैनेट होता है उसकी एनर्जी से ही आपका पूरा साल गवर्न होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको पंचांग के बारे में ज्ञान है, तो पंचांग के जो बाकी के और भी चार फैक्टर्स हैं, जैसे नक्षत्र, तिथि, करण, योग, इनके भी जो प्लानिटरी एनर्जीज है उसको भी आपको इसमें कंबाइन कर लेना चाहिए। तो आप एकदम पिन पॉइंट कर सकते हो कि आपका ये जो आने वाला साल है वो कैसा रहेगा। तो बेसिकली इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1st January, बट इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डे व्हेन योर बर्थडे इज देयर। लाइक आपका जो बर्थडे जिस दिन पड़ रहा है उस दिन से आपका साल शुरू होता है, करेक्ट? आपका तभी आपका ये पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शन हो पाएगा। सो आपको करना क्या है, जिस भी दिन आपका बर्थडे पड़ा है इस साल, उस डे को आपको देखना है कि वो कौन सा डे था। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो संडे है तो संडे है तो इसका मतलब है सूर्य की एनर्जी से आपका पूरा साल गवर्न होने वाला है। तो सूर्य की एनर्जी आपको क्या देता है? सूर्य की एनर्जी आपको सक्सेस देता है, आपको अचीवमेंट देता है, आपको पोजीशन, टॉप पोजीशन देता है, प्रमोशन देता है, शिफ्ट इन योर करियर देता है। इन व्हाट सेंस? लाइक इन प्रमोशन वेज, लाइक आपका उत्थान होता है, आप जिस लेवल पे रहते हो उस लेवल से ऊंचे जाते हो। ठीक है। आप लोगों को ऐसे पोजीशन में चले जाते हो जहां आपको लोगों को गाइड करना पड़ता है, आप लीड करते हो। सो ऑल दोज क्वालिटीज कम यू कैन एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ईयर। एंड अगर आपका मंडे को बर्थडे पड़ा है तो मून की एनर्जी से गवर्न होगा। तो मून की एनर्जी कैसे होती है? थोड़ी काम सटल होती है, लेकिन इसके जो नेगेटिव ट्रेट्स है, दैट इज वॉलेटिलिटी, दैट इज अप्स एंड डाउन्स, एंड व्हाट वी कैन कॉल एज इज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस इन इमोशंस, इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल टर्बुलेंस, बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा डिप्रेसिव फील हो सकता है, या मूड स्विंग्स इज द करेक्ट वर्ड, आई थिंक, करेक्ट टर्म, कि आपको मूड स्विंग्स फील हो सकता है अगर आपका मंडे को बर्थडे पड़ा है। देन अगर ट्यूसडे को बर्थडे पड़ा है तो इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ, इट इज़ रिलेटेड टू योर फिजिकल वेलबींग। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिम जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, यू आर कीपिंग एवरीथिंग इंटैक्ट रिलेटेड टू योर हेल्थ, बिकॉज इसमें हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, सर्जरीज हो सकती हैं। पर इतना डरने की बात नहीं है। आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द consequences, like what are the things that you can expect. Not necessarily that surgeries होंगी ही, but it is one of the things that you may expect. तो आप को थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है विथ रिस्पेक्ट टू योर फिजिकल बीइंग, विथ रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ, एंड एक्सीडेंट्स वगैरह से थोड़ा बच के थोड़ा सा अपना ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। और अग्रेशन एंड फाइट्स में आपको नहीं पड़ना है, इसका आपको खासा ध्यान रखना है। क्योंकि आपको बीपी के इश्यूज हो सकते हैं अगर आप बहुत अग्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा आप हाइपर होंगे, तो ऑब्वियसली ऑल दोज थिंग्स कम इनटू द पिक्चर। बट स्टिल लड़ाई झगड़ा, मार पीट और गुस्सा,
इनसे आपको अपने आप को बचाना है। तो यू थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ट्यूसडे को अगर बर्थडे है तो आप ट्यूसडे को अगर बर्थडे पड़ा है इस बार, तो आप हनुमान जी का रोज दर्शन करें शाम के टाइम। एंड उनका जो ऑरेंज कलर का जो उनका टीका होता है वो अपने सर पर लगाएं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से आपका बचाव करेगा। एंड देन वेंसडे, अगर वेंसडे को बर्थडे पड़ा है तो ये थ्रू आउट द ईयर आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो, कुछ लर्निंग्स यू कैन अंडरटेक एनी न्यू लर्निंग्स, या पढ़ाई से संबंधित कोई नया स्किल सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा, या तो दिमाग में आपके बिजनेस आइडियाज़ जो चल रहे होंगे तो आपको नया बिजनेस करने का मन करेगा, एंड यू विल स्टेप इन टू दैट सेगमेंट। तो समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, शेयर मार्केट एंड आप कह सकते हो नई लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, न्यू लर्निंग्स विल कम इनटू द पिक्चर। तो इसमें बस आपको यही ध्यान देना है कि आपके साथ थोड़ा सा फ्रॉड या धोखा होने के चांसेस होते हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मैंने यहाँ पे पैसे लगा दिए, ये तो यूजलेस था, मतलब मुझे इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरा पैसा वेस्ट हो गया, इनफैक्ट लॉस हो गया, आप ऐसा भी सोच सकते हो। सो इसमें क्या होता है ना, माइंड थोड़ा सा फिकल हो जाता है। फिकल का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा आप स्टेबल नहीं रहते हो। तो यू हैव टू कीप योर माइंड अंडर चेक। तो आपको अपने थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल में करना होगा, और जो भी चीजें आपके मन में जो उफान आ रहा है, जो कि ये करना है, ये करना है, ये कर लेते हैं, विदाउट प्रॉपर एनालिसिस, विदाउट प्रॉपर उस पे सोच विचार किए, यू शुड नॉट टेक एनी स्टेप फॉरवर्ड। दैट इज द सजेशन इफ योर बर्थडे has fallen on has fallen on Wednesday. So वेंसडे मतलब बुध की जो एनर्जी आपके साथ रहने वाली है, वो अच्छा भी करवाती है लेकिन वो बुरा भी करवा सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसाइड करना है किसी भी चीज़ पर। अगर कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो बिना पढ़े नहीं साइन करना है, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है कि मेरे साथ धोखा हो सकता है, तो you'll बी मोर अलर्ट, काइंड ऑफ। देन आता है थर्सडे। अगर थर्सडे को बर्थडे पड़ा है तो थर्सडे में जुपिटर की एनर्जी रहती है, तो योर एंटायर ईयर विल बी गवर्न्ड बाय जुपिटर्स एनर्जी। तो बृहस्पति की एनर्जी होती है स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म की एनर्जी। तो आपके लाइफ में ऑल ऑफ द सडन यू कैन एक्सपीरियंस कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क्स होने लगा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होने लगे, तीर्थ यात्राओं पे आप जाने लगे, या अचानक से मतलब समथिंग रिलेटेड टू भगवान, समथिंग रिलेटेड टू गुरु, सत्संग, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ों में आपका मन लगने लगेगा, और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में कैसे भी करके कनेक्ट होने लगेगी। अगर आप पहले से इसमें नहीं भी थे तो भी ये दिस दीज थिंग्स विल कम इनटू द पिक्चर। एंड गुरु, कोई आपका गुरु आपसे मिल सकता है, आप किसी को अपना गुरु बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको इसमें बस इतना ही टेक केयर करना है कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, अदरवाइज आपका वेट गेन हो सकता है। करेक्ट? तो इसमें थोड़ा सा आपको मीठा पे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड की टू सक्सेस क्या है? की टू सक्सेस थ्रू आउट द ईयर के लिए ये है कि आपको सबका रेस्पेक्ट करना है। अगर आपके टीचर्स हैं, अगर आपके गुरु हैं, तो उनको खुश करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, एंड देन यू सी हाउ यू शाइन थ्रू आउट दिस ईयर। बहुत ही अच्छी रेमेडी है। देन अगर आपका बर्थडे फ्राइडे को पड़ा है, तो फ्राइडे रूल होता है वीनस की एनर्जी से। और वीनस आप सबको पता है कि हमें लग्जरी देता है, हमें अट्रैक्शन देता है, हमारा लाइफस्टाइल डिसाइड करता है। बहुत सारी चीज़ें जो सुंदर लगती हैं हमारे लाइफ में वो सब वीनस की ही देन होती है। वीनस इज अबाउट रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो फिर वीनस से रिलेटेड चीज़ें ही आपके थ्रू आउट दी ईयर चलने वाली है। ये आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स करवा सकती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट दिलवा सकती हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ खरीदो, कुछ बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई भी ऐसा लग्जरी आइटम्स, महंगा फ़ोन खरीद सकते हैं, या कोई भी महंगी चीज़ आप खरीद सकते हो जो आप जिसके लिए पैशनेट थे या जो आपको चाहिए था। एंड इस साल वो चीज़ हो सकता है। एंड शुक्र इज अबाउट रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो आपके न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं रिलेशनशिप में, और ज़्यादा कुछ उथल पुथल मच सकता है। इट्स नॉट particularly about good things, but it's up to you how you keep it as, but something
with respect to relationship will happen throughout this year, तो you have to make sure that uh, you direct it in a positive way, मतलब कि रिलेशनशिप को आप पॉजिटिव तरीके से ही हैंडल करें सो दैट पॉजिटिव चीज ही हो। दिस डिसाइड्स कि ये साल आपका किस इवेंट से भरा होगा, करेक्ट। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपके हाथ में है। जैसे डिसीजंस आप लेंगे, जैसा आप करेंगे, जिस तरीके से उस एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, वो एनर्जी उधर ही बहेगी। ठीक है। सो ये चीज हर दिन के लिए, जितने भी दिन अभी बताए गए हैं, सब पे अप्लाई होता है। कोई भी प्लैनेटरी एनर्जी टोटली पॉजिटिव या टोटली नेगेटिव नहीं होती है, कीप दैट इन माइंड। इट्स अप टू अस, हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है कि हम उस एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर बहुत ज्यादा मंगल हावी होता है और परेशान करते रहते हैं, तो उसमें क्या है, एक्सीडेंट्स और सर्जरीज के योग बने हुए रहते हैं। तो हम लोग अपने से ही जाकर ब्लड डोनेट कर देते हैं, या तो फिर हॉस्पिटल में जाकर डायबिटीज का टेस्ट करवा लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा ब्लड निकल जाता है। तो उस योग को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ चैनलाइजिंग ना। वी आर चैनलाइजिंग द एनर्जी ऑफ दैट प्लैनेट। वो चीज तो होगी ही, बट उसको हम लोग किस स्तर पर कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज ऑन अस। अगर हम हमें पता होगा तो हम ये कर पाएंगे, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो जैसा फ्लो, वी विल हैव टू गो विद द फ्लो, करेक्ट। सो फ्राइडेज फ्राइडे अगर था आपका दिन, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इवेंट्स होंगे जो मैंने बताया, एंड ये आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। आप माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल शुक्रवार के दिन शाम को अर्पित कर सकते हैं, ये अच्छी रेमेडी रहेगी। एंड देन सैटरडेज, अगर सैटरडे को पड़ा है आपका बर्थडे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला साल हो सकता है। दिक्कत इन द सेंस कि जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप सोचोगे, उसके एक्सचेंज में उतना शायद आपको ना मिले, बिकॉज ये हार्ड वर्क करवाते हैं। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी जो भी मेहनत थी उससे मतलब अच्छा रिजल्ट मिल गया। बट थ्रू आउट द ईयर आप थोड़े से ऐसे मेंटल स्टेट में हो सकते हैं कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट एज पर योर wish or as you wanted it to be, but you don't have to like lose hope or get demotivated, because Saturn का साल है, मेहनत तो करवाएगा और पसीना भी चाहिए उसे भर भर के। तो why not we join some yoga classes और gym classes so that हमारा पसीना बहे, एंड सैटर्न भी खुश हो कि मेहनत हो रही है, स्वेट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी। एंड शनि में है कि हार्ड वर्किंग साल रहेगा, लेकिन रिजल्ट यू कैन एक्सपेक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑल्सो बहुत मेहनत करने के बाद कोई चीज़ का रिजल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं मिल पाएगा, बहुत फास्ट पेस्ड नहीं रह पाएगा। थोड़ा सा ये है। सैटर्न रिप्रेजेंट्स सैडनेस, सॉरो, मृत्यु तुल्य कष्ट। तो फिर आप समझ सकते हैं ना कि इट इज़ वेरी पेनफुल। तो ईयर कैन बी पेनफुल, और उसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा आपको पेन महसूस करवाए। कोई दुखद घटना घट सकती है, यू नो, some not so good events may happen, but what you can do is कि जैसे हमें जो दर्द, हमें जो पेन होता है, इसको अगर हम लोग जैसे जिम जाते हैं तो भी तो दर्द होता है, शारीरिक कष्ट होता है ना। माइंड अगर आके लेटे भी हैं तो दर्द हो रहा है, तो मन भी थोड़ा लगता है यार इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, आई एम इन टू पेन। तो ये क्या है ना, कंज्यूम हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने से ही, अगर हमें पता है कि ये साल हमें ये देने वाला है, तो हम अपने से ही अगर उस चीज को कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो हमें कुछ बड़ा नहीं झेलना पड़ता है। दैट्स हाउ। बाकी तो सब यूनिवर्स के हाथ में है, श्रीहरि के हाथ में है। बट स्टिल अपने तरफ से आप इतना कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इस तरीके से चीजों को ट्रिक करना, ट्वीक करने से बहुत फायदा होता है। जैसा कि बहुत सारे क्लाइंट्स को भी हुआ है, मुझे खुद हुआ है। एंड आप आजमा सकते हैं, आपके साथ भी होगा। तो आई होप मैंने सातों दिन का आपको बता दिया है। सैटरडे को लेकर क्या करना है, आपको जिम जाना है, स्वेट बहाना है, ये ध्यान रखेंगे। शिव जी का दर्शन अगर रोज कर पाए, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ा पाए, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। संडे, अगर सूर्य संडे से स्टार्ट हुआ है आपका बर्थडे, तो सूर्य को अर्घ रोज दें, पूरे साल भर दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये 8 बजे के पहले आपको देना पड़ेगा, उगते सूरज को, सो दैट वो राइजिंग सन की एनर्जी ही आप इम्बाइब करो, आप एब्जॉर्ब करो।
करेक्ट। देन मंडे के लिए चंद्रमा, आप पूर्णिमा का फास्ट रख सकते हैं। आप रात को थोड़ा सा 20 मिनट अराउंड आप मून मेडिटेशन कर सकते हैं, छत पे जाके सिर्फ मून को गेज कर सकते हैं, मून को निहार सकते हैं। उतना भी काफ़ी होगा। कोई आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप चांदी पहन सकते हैं, सिल्वर अपने ऊपर धारण कर सकते हैं। सिल्वर बहुत अच्छा और शुभ और शुद्ध मेटल होता है। इससे आपके मन को थोड़ा सा बल प्राप्त होता है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, डोंट वरी। एंड तीसरा आपका ये ट्यूसडे। ट्यूसडे के लिए मैंने हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी का टीका सर पे लगाने के लिए बताया आपको। वेंसडे, अगर वेंसडे को बर्थडे पड़ा है तो फिर आप गणेश जी का दर्शन कर सकते हैं। गणेश जी को पीला लड्डू चढ़ा सकते हैं, ठीक है। पीला लड्डू अगर उनको चढ़ाएंगे ये बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड पीला फूल चढ़ाएं। वो फूल अपने साथ आप रख सकते हैं। उनको फूल चढ़ा दिया, फिर थोड़ी देर बाद अपने साथ रख लिए पूरे दिन के लिए, ऐसा आप रोज कर सकते हैं। देन थर्सडे, थर्सडे की एनर्जी है तो आप केले के जड़ में जल चढ़ा सकते हैं रोज, एवरी डे, पूरे साल भर के लिए। तो केले के जड़ में जब आप जल चढ़ाते हो तो आपका बृहस्पति सपोर्टिव हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। देन अगर आप का फ्राइडे को पड़ा है तो मैंने आपको रोज की रेमेडी बताई कि माता लक्ष्मी को आपको रोज उनके पास चढ़ाना है। एंड आप ये रोज कर सकते हैं या सिर्फ फ्राइडे फ्राइडे भी कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ की पूजा करें, शाम के टाइम घी का दीपक लक्ष्मी माँ के पास जलाएं, तो इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देन सैटरडेज के लिए मैंने शिवलिंग एंड आपको अब जलाभिषेक करने बोला, शिवलिंग शिवलिंग पर जलाभिषेक करने बोला, एंड जिम जाने बोला, करेक्ट। सो आई थिंक आपका पूरा सॉर्टेड हो गया है। पूरा साल आपका सॉर्टेड रहेगा। ये रेमेडी बस अपना लीजिए, बाकी कुछ भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके की कुंडली बनवाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि आपके प्राइम डेज कौन से रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, वो कौन से चमत्कारी दिन कह सकते हैं, इवेंटफुल दिन डेज कह सकते हैं, या तो मोस्ट फेवरेबल डेज फॉर यू एज पर योर चार्ट, आपके कुंडली के हिसाब से, तो इसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे अपने डिटेल्स भेज सकते हैं, अपने बर्थ डिटेल्स। ये 1200 रुपीज़ का कैलेंडर आपका बनेगा, जो हर महीने आपके लिए कुछ प्राइम डेज आपके चार्ट के हिसाब से निकाले जाएंगे, जिस दिन को आप कुछ अच्छे इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं आगे बढ़कर अपने लाइफ में, तो डिसीजंस ले सकते हैं उन डेज को यूज करके। तो इन अ वे यू विल बी गेटिंग योर फेवरेबल डेज थ्रू आउट द ईयर। और ये 12 महीने के 12 महीने के साल भर में जो 12 महीने होते हैं, पूरा थ्रू आउट द ईयर हम लोग आपको मैन्युअली आपके बर्थ चार्ट से आपके ये कैलेंडर को बनाएंगे। मैन्युअली बनेगा ये, कोई भी सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट नहीं होने वाला है। तो बिलीव मी, 1200 फॉर दिस इज अ वेरी नॉमिनल प्राइस, एंड ये ऑफर प्राइस है। इसका रियल प्राइस 5000 है, बट वी आर जस्ट लॉन्चिंग इट, सो फिर आप इसका बिल्कुल भी फायदा उठा लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इफ यू वांट, तो ये आपके जो सिल्वर, गोल्डन एंड डायमंड डेज हैं ये आपको पता चल जाएंगे, और उसमें आपको कैसे क्या क्या कर सकते हो आप, वो सब रिपोर्ट में लिखा हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री हरि, हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी होगा तो फिर आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, एंड फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय श्री हरि।